आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट का इंट्रो करेंगे आज। अब डिटर्मिनेंट निकालना हमें। डिटर्मिनेंट हम किसका निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें चाहिए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स होनी कैसी चाहिए? मैट्रिक्स हमें चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे उसके लिए मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 भी हो सकता है, मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की भी हो सकती है, मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की भी हो सकती है, मैट्रिक्स 4 ऑर्डर की, 5 ऑर्डर की भी। बट हमारे सिलेबस के अंदर हम 3 ऑर्डर तक ही पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। अब डिटर्मिनेंट निकालने से पहले अगर मैंने ए कोई भी मैट्रिक्स कंसिडर करी है और डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें लेनी है। अब मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम कैसे डिनोट करेंगे? डिनोट कैसे करना मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को? तो या तो हम ये साइन यूज़ करेंगे या हम उसको लिखते हैं डेट ए से, या फिर सिंबल यूज़ होता है डेल ए। मोस्टली क्वेश्चंस में डेट या फिर ये साइन यूज़ होगा। अब इस साइन को हमें मॉडुलस के साथ रिलेट नहीं करना। यहाँ पर इस साइन का मीनिंग मॉडुलस से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आती है मैट्रिक्स अगर 1 ऑर्डर की है, कंसिडर किया मैंने, ये एक रो है एक कॉलम है, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल्स टू ए। सिंपल आ जाएगा डिटर्मिनेंट 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जो उसके अंदर एलिमेंट 2। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं बी मैट्रिक्स, कोई भी हमने लिखी 3 आयोटा, तो इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज, जो इसका एलिमेंट है वही इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगा। अगर कोई और एग्जांपल लूँ, a इज़ इक्वल्स टू 3 by 2, कोई भी हमने फ्रैक्शनल नंबर ले लिया। अब 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो इसके अंदर एलिमेंट है इज़ 3 by 2। ऐसे ही अगर मैं कोई और मैट्रिक्स कंसिडर करती हूँ 7 - 3 आयोटा, अब यहाँ पर ये पूरा एक नंबर ही है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब इस मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 7 - 3 आयोटा। तो यहाँ से ओवरऑल अगर मैं कंक्लूज़न देखूँ तो जब भी हम 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो उसका अंदर एलिमेंट है वही हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाता है। जैसे यहाँ किया था, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट 2 है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 2 आ गया। बी मैट्रिक्स के अंदर 3 आयोटा एक एलिमेंट था, उसका डिटर्मिनेंट भी 3 आयोटा। यहाँ किया एलिमेंट है 3 by 2 मैट्रिक्स के अंदर तो उसका डिटर्मिनेंट भी 3 by 2। यहाँ किया 7 - 3 आयोटा इस मैट्रिक्स का एलिमेंट था तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास बन गया 7 - 3 आयोटा। ये तो हमारे पास थे 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट। अब हम सोल्व करेंगे 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स। उनके लिए 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कोई भी एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लाइक मैंने लिया 2 3 1 5। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 2 rows एंड 2 columns। अब हमें 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसके बाद फर्दर इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 2 3 1 5 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स को, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा डिटर्मिनेंट को। अब हम इस डिटर्मिनेंट को निकालेंगे कैसे? हमें इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना डायगनली 2 की 5 के साथ, फिर बीच में माइनस साइन हमें पुट करना है और फिर इस 1 की हमें करनी है 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 3। तो यहाँ से किया 2 × 5 इज़ 10,
-3 दैट इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से हमारे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 7। और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट मैट्रिक्स बी इज 3 -1 -6 -2। फिर से हमारे पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकालना है हमें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऐसे लिखूं मैं, या फिर ये लिख दूँ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -1 -6 -2। दोनों तरफ मीनिंग सेम रहेगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 3 की हमें करनी है -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस साइन। उसके बाद हम करेंगे इसकी -1 के साथ, मतलब -6 की मल्टीप्लाई -1 के साथ। अब यहाँ किया, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस इस माइनस, और 3 की 2 के साथ करेंगे 6। ये माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 6 की 1 के साथ की 6, तो ये 6। यहाँ से तो प्लस माइनस माइनस हो गया था, इसीलिए माइनस, और 3 2 ज़ा 6। और यहाँ ये माइनस साइन तो हमने एज इट इज़ रखा, यहाँ करेंगे माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और 6 की 1 के साथ की 6, तो यहाँ से ये हमारा आ गया -12। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ P। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। अब अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है C, यहाँ पर भी दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बिकॉज वी हैव 2 rows and 2 columns in this matrix. We have to find determinant of this matrix. So determinant of C is equals to, या फिर हम लिखे डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 0 1। अब इसको फिर से हमें कैसे करना है, 0 की 1 के साथ, इस डायगनल एलिमेंट की 0 की 1 के साथ, माइनस इस 0 की इसके साथ, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, और ये टोटली कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी, अब हम कर रहे थे 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की अगर हम जनरल नोटेशन लिखें, मीन्स ए को मैं इस तरीके से लिखूँ, A11 A12 A21 और A22। तो यहाँ अगर हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अब बताना है तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं एक बार। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हमें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 एंड A22। अब इस डिटर्मिनेंट को भी हमें जैसे हमने यहाँ किया था सेम यहाँ पर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डायगोनल एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई, मीन्स A11 की A22 के साथ, फिर हमें बीच में साइन पुट करना है माइनस, और अब हम इस डायगोनल एलिमेंट की इसके साथ, इस एलिमेंट की इस एलिमेंट के साथ, A21 की A1 के साथ मल्टीप्लाई, और यही हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले हमने एग्जाम्पल किया और उसके बाद जनरल फॉर्म हमने लिखी है। तो डिटर्मिनेंट हमें जब भी निकालना, सिर्फ हमें करना क्या है, इस एलिमेंट को इसके साथ बीच में माइनस साइन पुट करेंगे, और इस एलिमेंट को इसके साथ, ये क्या हुआ 2 की 5 के साथ, -1 की 3 के साथ। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट अब हम करेंगे 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैसे निकालने हैं। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम पहले के एग्जांपल से ही उसको करेंगे। कोई भी 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम कंसिडर कर लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 1 2 1 -1 0 1 3 2 1। मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स कंसिडर की है A, जिसका ऑर्डर है 3। अब हमें इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है,
और जब भी हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं तो उसके अंदर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड किया जाएगा। और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना, या तो हम रो के अबाउट उसको एक्सपेंड करेंगे या फिर उसको कॉलम के अबाउट करेंगे। अब किस रो के अबाउट करें या किस कॉलम के अबाउट करें, किसी भी रो के, जैसे इसके अंदर 3 रो हैं तो R1, R2 और R3, किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉलम भी इसके अंदर 3 हैं तो C1, C2, C3, किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट जब अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट को हम 2-3 तरीके से कर लेंगे। R1 से एक्सपेंड कर लेंगे, R2 से, C1 से, C3 से। जब हम इसको करेंगे तो हर केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। जैसे फर्स्ट करते हैं, मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ हमने लिखा, या फिर हम इसको लिखे डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 2, 1, -1, 0, 1, 3, 2, 1। अब इस डिटर्मिनेंट को मुझे सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए पहले मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करती हूँ। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने से भी पहले ना डिटर्मिनेंट में हम कुछ साइन को ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे पास ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हमें साइन ध्यान रखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इन्हीं साइन के बेसिस पे हम एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट प्लस, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट माइनस, फर्स्ट रो 3 एलिमेंट प्लस, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट प्लस, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनस, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट के लिए साइन प्लस, और सेकंड रो थर्ड एलिमेंट के लिए साइन माइनस। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट रो के लिए एलिमेंट फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड एलिमेंट के लिए साइन माइनस, और थर्ड रो थर्ड एलिमेंट के लिए साइन प्लस। या फिर हम थर्ड रो थर्ड कॉलम भी बोल सकते क्योंकि ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अब इन साइन के बिहाफ पर ही अगर मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ तो मुझे R1 के ये साइन ध्यान में रखने हैं। अब R1 के अलोंग है तो पहला साइन हमारा है प्लस का साइन, तो प्लस साइन को लिखने की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। यहाँ हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या, 1, तो हम लिखेंगे पहले 1। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 जिस रो और जिस कॉलम में है हम उनको हाइड करेंगे। जैसे 1 इस कॉलम में है हमारा और इस रो में है, इनको हाइड करने के बाद हमारे पास जो रह जाएगा 0, 1, 2, 1, उसके डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे 0, 1, 2, 1। इस डिटर्मिनेंट को हमने लिखना है। नेक्स्ट, अब हमारा साइन किस चीज़ का है, माइनस, तो हम यहाँ माइनस साइन पुट करेंगे। माइनस साइन पुट करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमें यहाँ देखना है कितना, 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। फिर से अब ये 2 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर लेंगे। ये क्या, हाइड करने के बाद हमारे पास बच जाएंगे -1, यहाँ से 1, 3 और 1, उसका डिटर्मिनेंट -1, और ये बचा था 1, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, इसके डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट साइन हमारे पास है प्लस, तो प्लस साइन को यूज़ करेंगे। अब सेम यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 इंटू, फिर से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फिर से 1 जिस रो और कॉलम में है उसको हाइड करेंगे। तो इस रो में है और इस कॉलम में है, जो हमारे पास बच गया -1, 0, 3 और 2। ये इसको हाइड किया तो ये और ये हाइड हो जाएंगे, -1, 0, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। इसको करते हैं सॉल्व। अब 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तो हमें सॉल्व करना आता ही है, बस हो गया। यहाँ से 1 एज इट इज़, इसकी 0 की 1 के साथ बीच में साइन पुट करते थे माइनस का, और इस 2 की 1 के साथ, 2 इंटू 1। नेक्स्ट -2, और अब इसकी -1 की 1 के साथ -1 इंटू 1, बीच में माइनस साइन, 3 की 1 के साथ 3 इंटू 1। नेक्स्ट
प्लस साइन, अब यहाँ करेंगे -1 की 2 के साथ, माइनस साइन यहाँ करेंगे 3 की 0 के साथ। अब सोल्व कर लेते हैं यहाँ 0 की 0 के साथ, 0 -2, ये माइनस, ये 2 एज इट इज़, -1 और 1 -1, यहाँ किया ये -3 प्लस साइन, यहाँ करेंगे -1 की 2 के साथ -2 और 3 की 0 के साथ 0। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, ये -2, यहाँ क्या -3 -1 इस, ये हमारा बनेगा -4 और -4 की है -2 के साथ, लिख लेते हैं -2, ये -2 एज इट इज़, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन इधर था ही, 2 -4 और प्लस -2। अब करते हैं -2 और 2 की -4 के साथ -8 और माइनस ये था तो +8 -2, यहाँ से क्या -2 -4, दैट मीन्स 8 -4 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 4। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करूँगी और हमारा डिटर्मिनेंट 4 ही आएगा। हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट जो हमारे मैट्रिक्स का है दैट इज़ 4। अब इसको जैसे हमने R1 के अलोंग किया सेम R2 के अलोंग करेंगे। अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, सेम डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। जब हम R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो R2 के साइंस को हमने देखना है। तो यहाँ हमारा पहला साइन है माइनस, तो माइनस साइन, और यहाँ एलिमेंट हमारा है -1। इसके बाद हमें क्या करना, अब ये -1 जिस रो और जिस कॉलम में है उनको हाइड कर लेंगे। इस रो में है, यहाँ से ये हमारा हाइड हो जाएगा और ये कॉलम हमारी हाइड हो जाएगी। जो बचेगा 2 1 2 1 उसका डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 2 1। नेक्स्ट हमारा साइन क्या है, प्लस, उसके बाद यहाँ एलिमेंट कितने हैं 0 इंटू डिटर्मिनेंट। अब ये 0 जिस रो और कॉलम में है उसको कर लेंगे हाइड, तो यहाँ से ये और ये, तो यहाँ से 1 1 3 और 1 1 1 3 1। अगर ये विजिबल नहीं था तो ऐसे कर सकते हैं, 1 यहाँ से 1 यहाँ से 3 यहाँ से और 1 यहाँ से। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट साइन है माइनस, एलिमेंट क्या है इस पोजीशन पर 1 इंटू डिटर्मिनेंट। फिर से डिटर्मिनेंट को निकालना, तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा 1 2 3 2 1 2 3 2। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 की 1 के साथ की 2 और बीच में माइनस साइन और 2 के फिर से 1 के साथ 2 प्लस 0 इंटू, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाएगा, मतलब 0 के इस पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस, यहाँ करेंगे 1 की 2 के साथ 1 इंटू 2, बीच में माइनस साइन पुट करेंगे 3 की 2 के साथ 3 इंटू 2 2 माइनस 2, ये भी 0, ये भी हमारा 0 था, बाहर माइनस साइन और यहाँ से करेंगे 2 और ये -6 और 2 - 6 इज -4 और बाहर हमारा था माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, यही हमने पहले फाइंड आउट किया था। दैट मीन्स अलोंग R2 भी हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया 4। अब हम इसको C1 और C3 के अलोंग और कर लेते हैं, C1 के अलोंग करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग कर रहे हैं तो हमें C1 के साइन को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ करें C1 में फर्स्ट साइन क्या, प्लस साइन, तो साइन हम प्लस का ही लेंगे। अब एलिमेंट क्या फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इस पर फिर से हमें वही काम करना है। क्या करेंगे, ये 1 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड किया,
यहाँ से ये और यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। तो 0 1 और 2 1 इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे 0 1 2 1। नेक्स्ट अब यहाँ देखो सेकंड साइन क्या हमारा माइनस, एलिमेंट क्या है -1। अब इसको करने के लिए फिर से ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसको हाइड किया, तो ये ऐसे और ऐसे हाइड हो जाएगा 2 1 2 1। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 2 1। नेक्स्ट साइन हमारा है प्लस, एलिमेंट क्या है 3 इंटू, फिर से हम 3 जिस रो में ये और ये हाइड हो जाएंगे, हमारा 2 1 0 1 रह जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट 2 1 0 1। सोल्व करो, 0 की 1 के साथ 0 माइनस साइन, 2 की 1 के साथ 2, यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 की 1 के साथ 2 माइनस साइन, 2 की 1 के साथ 2 प्लस 3 इंटू 2 की 1 के साथ 2 माइनस 0 की 1 के साथ 0, यहाँ से क्या -2, यहाँ से करेंगे ये 0 प्लस 3 की 2 के साथ करेंगे 6, 6 माइनस 2 इज़ 4। फिर से हमारा डिटर्मिनेंट 4 आ गया। दैट मीन्स जब भी हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हर केस में हमारा डिटर्मिनेंट सेम आता है। ये तो था हमारा 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना। अब यहाँ से अगर हमसे कोई डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पूछ ले कि डिटर्मिनेंट हमारे पास होता क्या है, तो क्या बताएंगे। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल पढ़े हैं सब में डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू आई है, कोई भी एक नंबर आया है। डिटर्मिनेंट हमेशा एक नंबर आया है और डिटर्मिनेंट हमने निकाला किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिटर्मिनेंट हमारे पास एक फंक्शन है जो सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस पे लगता है और हमें कोई भी नंबर देता है, सच दैट f को जब मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगाऊंगी तो वो हमारे पास एक नंबर आएगा और वो नंबर कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। मीन्स जब भी कोई डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हमसे पूछे तो डिटर्मिनेंट इज़ ए फंक्शन विच एसोसिएट्स ए वैल्यू विच एसोसिएट्स ए नंबर टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।